हेलो एवरीवन, वेलकम टू दर्शन क्लासेस। आज हम स्टडी करेंगे किडनी के बारे में। ठीक है, इससे पहले की क्लास में हमने एक्सक्रीशन में कौन कौन से पार्ट थे, उनके रोल्स क्या क्या होते हैं, ये हमने स्टडी करी थी। आज हम स्टडी करेंगे किडनी और उसका जो मेन पार्ट है जिसमें आपका फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है, वो पढ़ेंगे। तो किडनी, पहली बात तो किडनी का पहले हम शेप और कलर जान लेते हैं। ठीक है, तो जो शेप होती है वो होती है बीन शेप की, और जो कलर होता है किडनी का वो होता है ब्राउन। राइट, अब इसकी बात करते हैं लोकेशन की। लोकेशन जो है किडनी की कहाँ होती है? जस्ट टूवर्ड्स बैक ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। जो एब्डोमिनल कैविटी है उसकी बैक साइड पे होती है आपकी किडनी। राइट, अब किडनी के जो फंक्शंस हैं वो क्या क्या होते हैं? इससे पहले वाली क्लास में हमने सिर्फ पढ़ा था कि जो इसकी फंक्शन है वो क्या होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, और जो आपके वेस्ट वाटर है, ठीक, और वेस्ट जो ब्लड है उसको फिल्टर करने में हेल्प करता है। तो इसकी जो फंक्शंस है, पहला क्या है, सेम फिल्ट्रेशन ऑफ, क्या होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। राइट, सेकंड होता है आपका मेंटेन पीएच वैल्यू इन द बॉडी। जो आपकी पीएच वैल्यू होती है, पीएच वैल्यू होती है आपकी बॉडी की, वो मेंटेन कौन करता है? किडनी। थर्ड है इसका रेगुलेट ऑस्मो रेगुलेशन। जो आपकी बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस है उसको रेगुलेट करता है। अब बात आती है कि ऑस्मो रेगुलेशन होता क्या है। ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो आपका ब्लड प्लाज्मा, जो ब्लड प्लाज्मा होता है, ठीक है, उसका कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा के कंसंट्रेशन को बॉडी में जो मेंटेन करने की प्रोसेस होता है, दैट इज नोन एज वो ऑस्मो रेगुलेशन। राइट, अब बात करते हैं किडनी में जो फिल्ट्रेशन जो है, ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ब्लड का फिल्टर होता है जो वेस्ट होता है, ठीक है, चाहे वो वाटर की फॉर्म में हो चाहे वो मटेरियल की फॉर्म में हो। तो जो भी आपका ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है किडनी में, वो कौन करता है? तो थर्ड है आपका नेफ्रॉन। राइट, जिसकी वजह से आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो नेफ्रॉन को हम जानते कैसे हैं? नेफ्रॉन को अगर हम बोले तो नेफ्रॉन इज अ फंक्शनल, जैसे हम बोलते हैं ना फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है, सेल, वैसे ही फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी, उसको वो बोलते हैं नेफ्रॉन। फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी, या फिर हम बोल सकते हैं फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी, और वी कैन से फिल्ट्रेशन यूनिट। ओके, जो फिल्ट्रेशन यूनिट है और फंक्शन यूनिट है किसकी? किडनी की, वो क्या है? नेफ्रॉन। राइट, तो जो नेफ्रॉन है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड के लिए। तो हम अब नेफ्रॉन स्टडी करते हैं। नेफ्रॉन स्टडी को बायोलॉजी में मेनली आपको डायग्राम्स याद रखने होंगे। ठीक है, तो डायग्राम के लिए हम इसका फटाफट डायग्राम बना लेते हैं, उसके थ्रू हम समझ लेते हैं। जो नेफ्रॉन का डायग्राम है वो बहुत ईजी है। मैंने आपको बताया था जो आर्टरीज है इससे पहले वाले क्लास में, इट विल फॉर्म व्हाट? इट विल फॉर्म ग्लोमेरुल्स। राइट, तो ग्लोमेरुल्स अभी हम इसमें स्टडी करेंगे। ग्लोमेरुल्स जो है वो होता क्या है हमारा। डायग्राम बहुत इजी है, देखने में टफ लगता है, लेकिन जब आपको हैबिट पड़ जाएगी तो विल ड्रॉ वेरी इजीली। जो मेन पार्ट है इस को बनाने का, वो इसी में सब समझ में आ जाएगा आपको। नेफ्रॉन जो है वो मेनली किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, कैसे कैसे आपका रोल प्ले होता है नेफ्रॉन का इसमें। मुझे डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन
कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम हमें इससे डायग्राम नहीं बनता, ये वाला बहुत इजी डायग्राम है इसका। कंप्लीट, राइट। अब इस डायग्राम में मेन चीजें क्या होती है हमारी, आर्टरी, या ये मैं बोलूँ रिनेल आर्टरी। आर्टरी का फंक्शन मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, कैरी करता है डर्टी ब्लड, ठीक है, कैरी डर्टी ब्लड, कहाँ, किडनी में, किडनी के अंदर नेफ्रॉन, राइट। ये एंट्री, और यहाँ से ये प्योरीफाई होके निकलता है किससे, रेनल वेन से। वेन क्या करता है, जो प्योर ब्लड है वो आपकी बॉडी में पंप करता है, ठीक है। ये जो अंदर का पार्ट है, दिस इज नोन एज ग्लोमेरुल्स, ठीक है। आर्टरीज की वजह से ये ग्लोमेरुल्स फॉर्म होता है। इसके बाद आपका ये आता है कप शेप का, जो ये कप शेप का स्ट्रक्चर है, दैट इज नोन एज वुमेन्स कैप्सूल, वुमेन्स कैप्सूल, ठीक है। अब मैं साथ साथ समझा रही हूँ, जो ये नेफ्रॉन का फंक्शन है, राइट, जो नेफ्रॉन है, ठीक है, इसके अंदर आपका क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, यानी मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, जो ये मैकेनिज्म है आपका, वो 3 स्टेप में होता है, ठीक। 3 स्टेप में किस किस में होता है, पहला है आपका क्या, फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन इन ग्लोमेरुल्स, ठीक है। ये पार्ट होता है आपका यहाँ पर, मैं 1 2 3 डाल के लिख रही हूँ, ठीक है। सेकंड है आपका रीअब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। थर्ड है आपका सिक्रीशन। अब देखते हैं, फर्स्ट फिल्ट्रेशन इन ग्लोमेरुल्स, रीअब्जॉर्प्शन आपका यहाँ होता है, सिक्रीशन आपका टेक प्लेस होता है यहाँ पर। तो 1 2 3 समझ जाइए कि स्टेप्स हैं किसके, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन के। अब बात करते हैं, यहाँ से आपका डर्टी ब्लड इन हुआ है किसमें, ग्लोमेरुल्स में। अब ग्लोमेरुल्स में जो आपका डर्टी ब्लड है वो फिल्टर हो जाता है, राइट। फिल्टर होने के बाद आपका वुमेन्स कैप्सूल में एंटर हो जाता है। अब यहाँ पर ये जो क्या फिल्टर्ड वाला ब्लड है वो जाता है इसके थ्रू, ठीक। अब यहाँ पर ठीक है, वुमेन्स कैप्सूल में फिल्ट्रेशन होगा। इस फिल्ट्रेशन में क्या क्या होगा, आपका ग्लूकोज, राइट, एमिनो एसिड, ओके, और आपका वाटर, थोड़ा सॉल्ट, ये सब क्या होंगे, रीअब्जॉर्ब होंगे, सॉरी एब्जॉर्ब होंगे, ठीक है, फिल्टर होंगे। ये सब चीज़ें फिल्टर होंगी कहाँ से, ब्लड से। अब ये जो फिल्टर होगा ना यूजफुल प्रोडक्ट, वो आपका किस में जाएगा, दीज आर कैपिलरीज, दीज आर कैपिलरीज, राइट। और आपका जो ये चीज़ है, दिस इज डिसेंडिंग लिम्ब, ट्यूबुल फॉर्म में होता है डिसेंडिंग लिम्ब, एंड दिस इज नोन एज असेंडिंग लिम्ब। ये आपका है कलेक्टिंग डक्ट, राइट, यहाँ से आपका ब्लड चला गया, ओके। और ये वाला पार्ट जो है बीच का, इसको बोलते हैं हैनलेस लूप, ये लूप बना रहा है, राइट। कैपिलरीज हो गया, ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है पीसीटी एंड दिस इज डीसीटी। पीसीटी का फुल फॉर्म मैं यहाँ लिख रही हूँ, पीसीटी इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, राइट। और डीसीटी का होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, राइट। ये आपकी होगी लेबलिंग। अब यहाँ पर ब्लड से फिल्टर क्या क्या होगा, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, वाटर, सॉल्ट एंड यस यूरिया।
ये सब चीज़ें आपका एब्जॉर्प्शन में यानी फिल्ट्रेशन में होगा, फिल्टर होके ये सब चीज़ें कैपिलरीज के थ्रू ब्लड में जाएंगी। ठीक है, ये कैपिलरीज जो है इसके थ्रू ये आपकी बॉडी में प्योर ब्लड आ जाएगा यानी फिल्टर हो जाएगा। अब इसके बाद जो ये सब चीज़ें हैं, इसके बाद यहाँ पर ये जो आपका प्रोसेस है ये वाला दिस वन, ठीक है, सेकेंड हैंनली लूप से। अब यहाँ पर क्या होगा, ये सब चीज़ें दोबारा रीएब्जॉर्ब होंगी। पहले फिल्टर हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, दोबारा से ये सब चीज़ें एब्जॉर्ब होंगी। ब्लड में अगर बचा कुचा कुछ भी अगर ये न्यूट्रिएंट्स हैं, सॉल्ट है, वाटर है, और बच गया है तो यहाँ पर वो रीएब्जॉर्ब होगा। तो जो सेकेंड पार्ट है यहाँ पर क्या होता है, आपके सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, ठीक है, वाटर या बोलते हैं यूजफुल वाटर, सॉल्ट, ठीक है, एमिनो एसिड, ग्लूकोज, ये क्या होते हैं सारे, ये सारे आपके रीएब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, पोटेशियम, कैल्शियम, वाटर, सॉल्ट, एमिनो एसिड, ग्लूकोज, ये सारे आपके रीएब्जॉर्ब होते हैं एक्सेप्ट यूरिया। जो यहाँ पर है वो यूरिया नहीं एब्जॉर्ब होता है, वो आपका वेस्ट प्रोडक्ट के थ्रू आपका कहाँ चला जाता है, ट्रांसफर होता है असेंडिंग लिम्ब में। अब यहाँ पर क्या होता है, सेकेंड पार्ट हो गया कि आपका जितने पोटेशियम, कैल्शियम, वाटर, ठीक है, एमिनो एसिड, ग्लूकोज, वो आपका रीएब्जॉर्ब हो जाता है कहाँ पर, सेकेंड वाले फेज में, राइट। अब ये रीएब्जॉर्ब होकर जाता है आपका असेंडिंग लिम्ब में। असेंडिंग लिम्ब में क्या होता है, इट विल गेट टू फॉर्म यूरिन। अब ये जो यूरिन बनता है यहाँ पर, ठीक है, वो क्यों बनता है, जो आपका यूरिया यहाँ पर रीएब्जॉर्ब नहीं हुआ है वो वेस्ट है, वो प्लस वाटर यानी वेस्ट वाटर, ठीक है, प्लस आपका सॉल्ट। तो अगर हम बोलेंगे कि यूरिन जो है, ठीक है, जो आपका यूरिन है वो किस चीज़ से बना होता है, तो वो बना होता है आपका यूरिया प्लस वेस्ट वाटर प्लस सॉल्ट। इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है आपका यूरिन। अब ये यूरिन जो है, ठीक है, वो आपका कलेक्टिंग डक्ट में सिक्रेट हो जाता है, आ जाता है, और कलेक्टिंग डक्ट से वो कहाँ ट्रांसफर होता है, यूरेटर्स में। इससे पहले वाले क्लास में मैंने बताया था कि किडनी से जो यूरिनरी ब्लैडर में यूरेटर जो है यूरिन पास करता है, हेल्प करता है पास करने में, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपका यूरिन फॉर्म होगा वो इन कलेक्टिंग डक्ट्स के थ्रू कहाँ चला जाएगा, यूरिन्स में, ठीक। और यहाँ पर ये अटैच होगा दूसरे नेफ्रॉन से, तो वो वहाँ चला जाएगा, राइट। अब यहाँ पर जो ये आपका क्या है, रिनेल वेन, रिनेल वेन जो है वो कैपिलरीज फॉर्म करता है जिसमें आपका प्योर ब्लड में फिल्टर होगा। जो प्योर ब्लड होता है वो फिल्टर होके कहाँ जाता है, आपकी रेस्ट ऑफ द बॉडी, यानी प्योर ब्लड इन बॉडी। इम्प्योर ब्लड आएगा आर्टरी से, प्योर ब्लड होकर कहाँ चला जाएगा, आपकी बॉडी में। इट्स ऑल अबाउट द नेफ्रॉन पार्ट्स एंड फंक्शन, राइट। इसके बाद अब बात करते हैं, इसमें एक और चीज़ होती है, फॉर सपोज कोई पेशेंट है, उसकी जो किडनी है वो फेल हो गई है, तो उसकी बॉडी में जो ब्लड है वो प्यूरिफाई कैसे होगा। ब्लड का प्यूरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी में, तभी आपका एक्सक्रीशन प्रोसेस टेक प्लेस होगा, आपका जो ब्लड है वो प्यूरिफाई होगा। तब उसमें क्या करते हैं, एक प्रोसेस होता है दैट इज नोन एज हीमोडायलिसिस, ठीक है। हीमोडायलिसिस क्या होता है, हीमोडायलिसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें आपका जो किडनी है, ठीक है, किडनी विल गेट प्योरीफाइड या प्योरीफाइड बाय आर्टिफिशियल मेथड, ठीक है। किडनी में या फिर किडनी नहीं है, सॉरी, यहाँ पर होगा ब्लड, क्योंकि किडनी फेल हो चुकी है तो नहीं होगा। तो ब्लड जो है प्यूरिफाइड होता है बाय आर्टिफिशियल मेथड, या बोल सकते हैं आर्टिफिशियल किडनी, ठीक है। अब ये होता कैसे, राइट। आपकी बॉडी में दो चीज़ें होती हैं, राइट। एक होता है आर्टरी, एक होता है वेन। आर्टरी से आपकी ब्लड जो है वो कैरी करती है डर्टी ब्लड, ठीक है। अब यहाँ पे आपका एक होता है टैंक, या मैं बोल लूँ मशीन साइंटिफिक लैंग्वेज में, ठीक है। यहाँ पे टैंक होता है, यहाँ से आपका इम्प्योर ब्लड जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस वे में ट्यूब्स होती हैं, ठीक है।
राइट। अब जो यहाँ से इम्प्योर ब्लड आ रहा है वो इन ट्यूब्स में जाएगा ब्लड, और इस ट्यूब में क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा। जो आपका नेफ्रॉन करता है ना फंक्शन, वो इस ट्यूब में होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो ये ट्यूब्स हैं, राइट, इन ट्यूब्स में वो जो ब्लड है वो प्यूरिफाई होता कैसे। देखो यहाँ से एक जो सॉल्यूशन, डायलिसिस सॉल्यूशन है वो इन होता है, और यहाँ से इम्प्योर ब्लड, इम्प्योरिटीज जो होती है वो आउट होती है। तो यहाँ से जो है डायलिसिस सॉल्यूशन इन होता है, ठीक है, और यहाँ से डर्टी सॉल्यूशन आउट होता है। जो उसमें इम्प्योरिटीज होती हैं, ब्लड को प्यूरिफाई करने के बाद जो सॉल्यूशन होता है वो यहाँ से आउट होता है। अब बात करते हैं इस ट्यूब्स की। ये जो ट्यूब होता है वो आपका सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के होते हैं, ठीक है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, मोस्टली सेलुलोज। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों होती हैं, क्योंकि ये जो ट्यूब्स है वो इसी की बनी होती है। आपका इम्प्योर ब्लड जो है उसमें से जो अनवांटेड चीज़ें हैं वो इस वे से, इस ट्यूब्यूल से, इस मेम्ब्रेन से बाहर निकल के यहाँ पर बाहर ट्रांसफ़र हो जाती है। फिर इस वे में यहाँ पर आता है क्या, ये बाहर चला जाता है, फिर आपके वेन्स में जो प्योर ब्लड है वो आपका ट्रांसफ़र हो जाता है बॉडी में। आर्टरीज से इम्प्योर ब्लड लेते हैं, बहुत केयरफुली करना पड़ता है ये सब चीज़ें। आर्टरी से ब्लड कैरी करते हैं, इम्प्योर ब्लड जो है वो इन मेम्ब्रेन में जाता है, क्योंकि सेलुलोज के बने होते हैं और सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होता है। इसमें से जो ब्लड है इस डायलिसिस सॉल्यूशन की वजह से वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है आपको वो बाहर निकल जाता है, इसके थ्रू छन जाता है, फिर वो छना हुआ ब्लड यानी फिल्टर्ड ब्लड, प्योर ब्लड आपका बॉडी में वेन्स के थ्रू वापस चला जाता है, ठीक है। यहाँ से डायलिसिस सॉल्यूशन इन होता है, यहाँ से बाहर होता है। दिस इज द नोन एज डायलिसिस प्रोसेस। अगर किसी को भी इसमें प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट कर सकता है। नेक्स्ट है कि ये वाला सब चीज़ें मैंने अकॉर्डिंग टू आपके क्वेश्चंस कराए हैं, जिस हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो ये हो गया आपका एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग कंप्लीट। अगर आपको मेरी क्लासेस समझ में आती है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और शेयर तो बिल्कुल करें क्लास 10th के बच्चों को। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर।